कहीं मैंने पढ़ा था और मुझे बड़ा सुंदर लगा, लेकिन बात का गलत अर्थ मत निकालिएगा। कह रहे हैं कि ईश्वर आपने कौन कौन से पाप किए इसका हिसाब नहीं रखता। समझिएगा, इसका मतलब ये नहीं कि पाप करने की छूट है, कितना भी पाप करो, नहीं। लेकिन ईश्वर इतना फ्री थोड़ी है। क्या काम नहीं है भगवान के पास कि आपके पापों का हिसाब गिनता रहे? आपने क्या क्या पाप किए, भगवान उनका हिसाब रखे ना रखे, लेकिन भगवान एक चीज का हिसाब रखते हैं कि तुझको जीवन में कितने अवसर मिले खुश रहने के, पर तू खुश नहीं रहा, केवल उस चीज का हिसाब भगवान रखते। तुझे इतने अवसर मैंने दिए थे मुस्कुराने के, दूसरों को खुशियां बांटने के, सत्संग में जाने के, और तू उससे चूक गया। मैंने तुझे अवसर दिया, अरे सत्संग में जा, कुछ समय भगवान का नाम ले, आनंद में रहे, पर तू चूक गए। उसका हिसाब भगवान रखेंगे कि कब कब तुमने अपने जीवन को दुखों से भरा। कई लोग कहते हैं महाराज बड़ा डिप्रेशन है, बड़ी टेंशन है। आप अपने आप से पूछिए, क्या आप इस दुनिया में डिप्रेशन के लिए पैदा हुए थे? क्या आप इस दुनिया में दुखी होने के लिए पैदा हुए थे? क्या आप रोने के लिए पैदा हुए थे? फिर क्यों रोते हो? बोले महाराज बिना बात के हंसा भी तो नहीं जाता। अरे बिना बात के आप इतना रो लेते हो तो बिना बात के हंस भी लिया करो। बिना बात के रो तो सकते, पर बिना बात के हंस नहीं सकते। बोले महाराज कोई तो कारण चाहिए खुश होने का। अरे खुशी का कारण नहीं चाहिए होता है, जिसको खुश होना वो किसी भी बात में खुश हो सकता। अब इससे बड़ी खुशी आपको कोई मिल सकती? आप कथा में बैठे हो, आनंद ले रहे हो, लेकिन यहाँ भी कुछ लोग आएंगे, उनसे आप पूछना कहाँ गए थे कथा सुने? अरे वो आई थी, वो देवी चित्रलेखा आई थी, सुनने चले। क्या बताएं, मर गए। अभी तो आज पहला ही दिन है। अब आप देख रहा, जब भीड़ बढ़ेगी तो आपको बैठने की जगह नहीं मिलेगी, एक दूसरे के ऊपर चढ़ोगे तो फिर क्या कहेंगे? बोले क्या कथा में गए, बैठने की जगह कहीं नहीं मिली। मतलब जो आनंद की भी जगह होती है ना, वहां भी हम कहीं ना कहीं से दुख खोज ही लेते। गए तो थे पर वो प्रसाद नहीं मिला। उस आनंद में भी हम दुख खोज लेते। 100 गुना बढ़ जाती है जिंदगी महज मुस्कुराने से, फिर भी बाज नहीं आते लोग मुंह फुलाने से। एक जिंदगी एक हसीन ख्वाब है जिसमें जीने की चाहत होनी चाहिए। गम खुद ही खुशी में बदल जाएंगे, बस मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए। पूछा भैया आप क्यों रो रहे हो? बोले हम रो नहीं रहे, हमारे मुंह का स्ट्रक्चर ही ऐसा है। हंसते तो भी ऐसे लगता है कि जन्मों जन्मों से दुखी आत्मा है। चेहरे की हंसी से हर गम को मिटा दो, बहुत कम बोलो पर सब कुछ बता दो। यही राज है जिंदगी का, जियो और जीना सिखा दो। इस पंडाल में आप आए हो, 1 साल जीना है तो पेड़ बोइए, 100 साल जीना है तो आम का पेड़ बोइए, 1000 वर्ष जीना है तो पीपल का बीज बोइए। लेकिन अगर अनंत वर्षों तक जीना है तो इंसानियत का बीज बोइए, जो अनंत युगों तक चलेगा। और हमारी एक खासियत ये भी है, हम पूरी दुनिया के सामने हंस लेंगे। मार्केट बाजार में जाएंगे, सबसे खुश होकर बात करेंगे, हंस के बात करेंगे, लेकिन जैसे घर के दरवाजे पर पहुंचे बस फिर चेहरे पे 12 बज जाते हैं। पूरी दुनिया से हंस के बात कर सकते, पर घर पहुंचते ही न जाने क्या हो जाता। वहां जाते सब हंसी खुशी सब बाहर रह जाती।
आजकल घर परिवार में इतना कलह होता है कि हमें एक बोर्ड लगा लेना चाहिए। क्या बोर्ड? उस पे लिख दो, हे प्राणी अब तो मुस्कुरा। और जरा भी कोई तेज आवाज में बोल रहा हो, जरा भी कोई झगड़ा कर रहा तो ले जाके बोर्ड उसके माथे पे सामने छाप दो, बोले हे प्राणी अब तो मुस्कुरा। कहीं आनंद ही नहीं रहा, कहीं खुशी नहीं रही। जिधर जहां देखो हर जगह गृहस्थ में भी कलेश है, धर्म में भी कलेश है। धर्म में क्या आप सोचते कम कलेश है, सब आपस में ही लड़े जा रहे हैं। लेकिन कम से कम अपने घर परिवार में तो आप शांति से रहें, प्रेम से रहें।